ऑलराइट जी, हम बात कर रहे हैं सी शार्प के बेसिक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस की। ठीक है, हम एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि सी शार्प में पहला प्रोजेक्ट हमने किस तरह से बनाना है। कंसोल एप्लीकेशन फाइल पर जाकर न्यू पर जाके हम प्रोजेक्ट पर जाएंगे, और प्रोजेक्ट पे जाने के बाद हम सी शार्प, क्योंकि हम जिस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं उसका नाम है विजुअल सी शार्प। विजुअल स्टूडियो आपको बैक वक्त 30+ लैंग्वेज की सपोर्ट देता है, जिसमें विजुअल बेसिक भी है, C++ भी है, एफ शार्प भी है और दीगर लैंग्वेजेस भी हैं। सी शार्प के अंदर हम सी शार्प वाले लेवल पे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क की मौजूद है। ठीक है, एप्लीकेशन का जो नाम आपने रखना है आप रखें। मैंने कहा जी बेसिक IO। ठीक है, कहाँ सेव करना है आप ब्राउज़ कर लें, किसी प्रोजेक्ट की एक प्रॉपर जगह बना लें आप। मैं डी ड्राइव के अंदर अफनान के अंदर इसको सेव करता हूँ, बेसिक IO। अच्छा, सॉल्यूशन का नाम भी वही ये बनाता है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आसानी ये होती है कि आपको फिर प्रोजेक्ट सर्च करना आसान होता है। सॉल्यूशन का नाम, प्रोजेक्ट का नाम अगर सेम है, आप प्रोजेक्ट का नाम देखते ही समझ जाते हैं कि मैंने क्यों ये प्रोजेक्ट बनाया होगा। राइट, ओके कर दिया मैंने। जब हमारे सामने पहली कंसोल एप्लीकेशन आती है तो हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होता है। ठीक, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे चलते हैं सबसे पहले, और इसको यहाँ पिन कर लेते हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देखेंगे आप कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आपके पास एक नेम स्पेस है बेसिक IO का। उसके अंदर फिलहाल सिर्फ एक फाइल है जिसका नाम है program.cs, और ये हमारे पास इस वक्त एडिटर पे हमें नज़र आ रही है program.cs। ठीक है। नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस बेसिकली आपकी प्रोजेक्ट की सबसे हायरार्की में सबसे टॉप पॉइंट होता है, जिसके अंदर आपकी तमाम क्लासेस होती हैं। ठीक है, क्लासेस नेम स्पेस के अंदर आती हैं। तमाम क्लासेस में प्रोग्राम की क्लास वो पहली क्लास होती है जिसको कंसोल एप्लीकेशन रन करती है। ठीक है, और प्रोग्राम के अंदर मेन का मेथड एंट्री पॉइंट होता है किसी भी सी शार्प प्रोग्राम का। स्टैटिक क्या है, वॉइड तो रिटर्न टाइप है। ठीक है, और ये आर्ग्यूमेंट जो स्ट्रिंग में दिए हुए एरे, ये सब क्या है, ये हम लेटर दीगर लेक्चर्स में हम इसको सुनेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपने मेन के अंदर आ गए। ठीक है, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट, ये एंडिंग ब्रैकेट, ठीक है, ये इस फंक्शन का पूरा अहाता है, इस फंक्शन का स्कोप है। ठीक है, इसके अंदर आपने कोड करना है, इससे बाहर आपने इस वक्त कोई कोड नहीं करना। आप मेन के फंक्शन में आके सबसे पहला आउटपुट लेना चाहते हैं कंसोल की क्लास, जो कि एक स्टैटिक क्लास है। ठीक है, डॉट, उसके अंदर कुछ मेथड है, एक मेथड है हमारे पास राइट और एक है राइट लाइन। सबसे पहले हम इन दोनों को सीखते हैं। ये स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है सी शार्प के। डॉट राइट में आप जो कुछ भी लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग में आपने लिखा अस्सलाम वालेकुम और सेव कर लिया प्रोग्राम। और जैसे ही हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे यहाँ से, या F5 दबा के रन करेंगे, तो देखें प्रोग्राम चलेगा, एक ब्लैक स्क्रीन हमारे सामने आएगी और वो ये प्रिंटिंग करके प्रोग्राम को ख़त्म कर देगी। और ये इतनी तेज़ी से होता है कि हमें ये प्रोग्राम नज़र भी नहीं आता समटाइम। देखिए प्रोग्राम चला है और गायब हो गई स्क्रीन, तो वो जो आउटपुट आया था वो हमें नज़र भी नहीं आया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कंसोल एप्लीकेशन है, आपके CPU की तरफ से जो इख्तियार है प्रोसेसिंग का वो दे दिया जाता है आपके प्रोग्राम को। वो मेन की तरफ प्रोग्राम को गाइड करता है कि भाई अब आप चलाएं प्रोग्राम। मेन में आके लिखा हुआ था अस्सलाम वालेकुम, वो प्रिंट करता है और प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इंस्ट्रक्शन भी सिर्फ यही दी हुई है। अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन में इजाफा करूँ कि भाई वेट करना मेरा, तो मैंने कहा कंसोल डॉट रीड की का एक मेथड होता है, ये आपके कीबोर्ड से किसी की के प्रेस होने का इंतज़ार कर रहा होता है ये मेथड। तो एक्चुअली अब मेरी इंस्ट्रक्शन ये है कि पहले प्रिंट करना अस्सलाम वालेकुम, और फिर जो है मेरी की का वेट करना। अगर मैं की दबाऊं तो प्रोग्राम ख़त्म हो, वरना प्रोग्राम वहीं रुका रहेगा जब तक की नहीं दबाई जाएगी। ठीक है, मैंने फिर यहाँ से स्टार्ट किया प्रोग्राम को, या F5 दबाया, तो देखें अब अस्सलाम वालेकुम आ गया, और मेरे पास कर्सर मेरा इस वक्त ब्लिंक कर रहा है कि आप कोई की दबाए। ठीक है, अच्छा, मेथड जो हमने यूज़ किया था वो क्या था? कंसोल डॉट राइट का। तो आप देख रहे हैं कि कंसोल डॉट राइट किया उसने, और यहीं पर मेरा वेट कर रहा है कि मैं कोई की प्रेस करूँ। मैंने की प्रेस की, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। क्योंकि की प्रेस पे क्या करना है ये हमने नहीं बताया था, हमने प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। राइट, अच्छा, अगर मैं राइट की जगह राइट लाइन का मेथड इस्तेमाल करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, जो कि दूसरा मेथड है इसी क्लास का आउटपुट के लिए। अब हमने प्रोग्राम चलाया तो देखिए फ़र्क क्या है राइट लाइन में और राइट पे, कि जो राइट था उसमें मेरा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा था अस्सलाम वालेकुम एंड में। ठीक है, लेकिन जब राइट लाइन यूज़ किया तो उसने लाइन भी ब्रेक कर दी। अब कर्सर नेक्स्ट लाइन में वेट कर रहा है।
तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड राइट लाइन, कि आप अगर कंसोल डॉट राइट यूज़ करेंगे तो वो प्रिंटिंग करेगा लेकिन लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, कैरेज रिटर्न नहीं होगा। अगर आप राइट लाइन यूज़ करेंगे तो वो प्रिंटिंग करने के बाद लाइन को भी ब्रेक कर देगा। ओके, ये हमारा बेसिक आउटपुट के दो फंक्शन हमने पढ़ लिए, राइट। इसके अलावा कोई फंक्शन आउटपुट का नहीं। अब हम बात करते हैं आउटपुट फंक्शन में मजीद एक चीज़ हम ले सकते हैं, प्लेस होल्डर्स। क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई वेरिएबल चाहिए सी शार्प के अंदर वेरिएबल बनाने का तरीका, सबसे पहले आप डेटा टाइप बताते हैं। मैंने इंटीजर बताई डेटा टाइप, जो कि न्यूमेरिक्स के लिए यूज़ होती है, होल नंबर्स के लिए। वेरिएबल का नाम आप रख लेते हैं कोई भी, मैंने कहा एज, और ये वेरिएबल आपका डिक्लेयर हो गया। ठीक है, आपका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, यहाँ पर ग्रीन लाइन आ रही है, इसका मतलब ये एक अनयूज्ड वेरिएबल है, ये एक अनयूज्ड वेरिएबल है। मैंने कहा एज इक्वल्स टू 74, तो अब ये वेरिएबल यूज़ हो गया, लेकिन अभी भी असाइन तो हो चुका है, लेकिन अभी भी इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ हुआ। असाइंड है लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। 74 इसकी वैल्यू। अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ अस्सलाम वालेकुम के फ़ौरन बाद एज की वैल्यू, तो मैं यहाँ प्लस करके एज प्रिंट कर दूँगा। ये हो गई कॉन्केटिनेशन। ठीक है, क्या हो गई? कॉन्केटिनेशन। उसी राइट लाइन में मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम के साथ एज को प्रिंट कर दूँ। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो ये अकेले भी प्रिंट हो सकता है इस तरीके से कि भाई एज प्रिंट हो और उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। आइए इस प्रोग्राम को चलाते हैं। तो देखिए 74 जो कि एक इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट हो गई। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि अगर हम इसके साथ कॉन्केटिनेशन करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग में अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है और उसके साथ साथ एज की वैल्यू भी प्रिंट हो, तो देखें अस्सलाम वालेकुम 74। ओके, अगर हम इसके आगे भी कोई स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हैं तो मज़ीद हम कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं। दिस इज़ टेस्टिंग। ओके, फिर प्रोग्राम चलाते हैं तो देखें अस्सलाम वालेकुम, ये 74 हमारे पास कॉन्केटिनेशन होकर आया और दिस इज़ टेस्टिंग हमारे पास दोबारा से कॉन्केटिनेशन स्टार्ट हो गई। ओके, सिंपल हो गया बिल्कुल। इसका दूसरा तरीका जो सी शार्प की पेरेंट लैंग्वेजेस में थे, एक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते थे प्रिंट एफ, और वहाँ पर हम एक कंट्रोल स्ट्रिंग देते थे। ठीक है, जिसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते थे, %f %d करके हम उसको इस्तेमाल करते थे वहाँ पर इंटीजर फ्लोट वगैरह के लिए। यहाँ पर भी ये काम हो सकता है। कंसोल डॉट राइट लाइन में अगर आप प्लेस होल्डर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन और आप कहेंगे योर एज, जो भी आपने प्रिंट करना है, इज, और यहाँ पर आप करली ब्रैकेट लगाकर 0 पास कर देंगे। ये बेसिकली एक प्लेस होल्डर बन गया एक वेरिएबल के लिए। ठीक है, एंड योर नेम इज, एक और मैंने प्लेस होल्डर बना लिया। ओके, अभी दो प्लेस होल्डर है 0 एंड 1। अब मैं यहाँ कॉमा लगाकर जो पहला आर्ग्यूमेंट दूंगा, जो पहला वेरिएबल दूंगा एज, जो कि मेरा वेरिएबल है, वो यहाँ पास हो जाएगा। ओके, और अगर मैं कॉमा लगाकर दोबारा एज दे दूँ तो अब ये दूसरा वाला जो है वो यहाँ पास हो जाएगा। ओके, चलाकर देखते हैं प्रोग्राम। देखें, योर एज इज 74 एंड योर नेम इज ऑल्सो 74, क्योंकि हमने 2 बार एज को प्रिंट कर दिया। अगर मैं एक और वेरिएबल ले लूँ इसकी जगह पर, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, जो कि हम करेक्टर सीक्वेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी नाम वगैरह अगर हम देना हो, स्ट्रिंग मैंने कहा जी नेम इक्वल टू डबल कोटेशंस के अंदर मैंने लिखा जी एपटेक। ठीक है, एपटेक लिखा, और अब मैं यहाँ 1 की जगह पर एपटेक प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ कौन सा वेरिएबल यूज़ कर लूँगा? नेम। ओके, जिसकी वैल्यू एपटेक है। प्रोग्राम चलाया तो देखें योर एज इज 74, ये 0 का आउटपुट, योर नेम इज एपटेक, ये 1 का आउटपुट। 0 की जगह पर एज आ रहा है और 1 की जगह पर नेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेस होल्डर वाला काम हो गया। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं, इनपुट लेने की बात करते हैं। प्लेस होल्डर्स हमने देखे। अच्छा, यहाँ प्लेस होल्डर के साथ एक चीज़ और होती है कि आप इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर मजीद आप इस्तेमाल करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल हम इस एज को करेंसी की तरह अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 0 के साथ कॉलर लगा के सी स्मॉल या कैपिटल आप कर दें तो ये इसको बेसिकली करेंसी बना देगा। ये देखिए, ठीक है, ये डिजिट्स के साथ पॉसिबल है। ठीक है, डेट के साथ पॉसिबल है। प्लेस होल्डर्स होते हैं, ये करेंसी से बना दिया। अब ये सर डॉलर क्यों आ रहा है? क्योंकि इस वक्त जो हमारा करंट कल्चर सेट हुआ हुआ है विंडोज़ के अंदर, कल्चर्स होते हैं, ठीक है, वो यूएसए का सेट हुआ हुआ है, इसीलिए जो है ये हमारे पास डॉलर आ रहा है। जब हम एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हम कल्चर सेटिंग भी सीखेंगे कि हम सॉफ्टवेयर की कल्चरल सेटिंग कैसे कर सकते हैं, कि हमारा सॉफ्टवेयर अगर यूके में चले तो वो यूके वाली चीज़ों के हिसाब से काम करे। क्योंकि देखिए एक फ़र्क है,
यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में, मैं यहाँ पर आपको कुछ टाइप भी कर दूँ, जब हम बात करते हैं डॉलर की तो हम कहते हैं $2.05, ठीक है। या अगर हमें $2000 लिखते हैं तो हम लिखते हैं $2000, ठीक है। यहाँ कॉमा लगाते हैं, ठीक है नहीं, $2000.55। ये तरीकाकार है हमारा एशिया में भी, पाकिस्तान में भी और अमेरिका में भी। लेकिन अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप का क्या तरीकाकार है, यूरोप में अगर वो 2000 लिखते हैं तो वो इस तरह लिखते हैं, और अगर उन्होंने पॉइंट में वैल्यू दिखानी होती है तो इस तरह दिखाते हैं। ये वहाँ का कल्चर है, यूके में ये कल्चर है, ठीक है। तो इसलिए अब ये कन्फ्यूजन्स होती हैं सॉफ्टवेयर बनाने वालों को कि भाई डॉट लगाएं या कॉमा लगाएं। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क ने उनके लिए क्या किया कि वो कल्चर की सेटिंग अलाउ कर दे सॉफ्टवेयर की कन्फिग्रेशन के वक्त। जब आप इंस्टॉल करें तो उस वक्त पूछ ले भी आप किस कल्चर के हिसाब से सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, फिर डेटा भी इस तरह से आए। तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आपने स्टैटिक कोड नहीं किया होगा, बल्कि आपने इस तरह से करेंसी दी हुई हो। वेरिएबल ही तो है। देखो जब आप प्रिंटिंग करोगे तो डेफिनेटली ना आप प्लेस होल्डर ही यूज़ करोगे, अगर आप वैसे करोगे तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बनाया। अच्छा, सवाल ये कि भाई अगर हम प्लेस होल्डर यूज़ ना करें तो फिर हम क्या करें। देखिए फिर स्टैटिक सा हो जाएगा। जिस तरह मैंने कहा ना कि प्लेस होल्डर लगाने का फ़ायदा ये कि वो खुद कल्चर से पता करता है कि कल्चर किस करेंसी का है। लेकिन अगर मुझे इस एज को फॉर एग्जांपल करेंसी की तरह प्रिंट करना है तो मैं ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ, डॉलर कॉन्केटिनेट एज, ठीक है, फिर कॉन्केटिनेट कर दे यहाँ पर, डॉट डॉट लगा दे, तो ये काम तो हो जाएगा आपका कि $74 आ जाएगा। लेकिन ये स्टैटिक है, ठीक है। वो डायनामिक था कि जो करेंसी हो उसी में आउटपुट आ जाए, सही। इनपुट किस तरह से लेना है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इनपुट लेने के लिए हमारे पास मेथड है कंसोल डॉट रीड। रीड का फंक्शन एक कैरेक्टर रीड करता है आपके कीबोर्ड से और फिर एंटर का वेट करता है। और अगर आप मल्टीपल कैरेक्टर लिखना चाहते हैं तो आप रीड लाइन इस्तेमाल करें। तो रीड लाइन रिकमेंड करता हूं मैं कि भाई रीड लाइन का इस्तेमाल करें। देखिए ये फंक्शन है, जब भी आप किसी फंक्शन को C# में यूज़ करेंगे, विजुअल स्टूडियो आपको बताएगा कि उसकी रिटर्न टाइप क्या है। आप देखें इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। इसका मतलब ये है कि इसके इस तरफ यहाँ पर कोई स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर आप स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर a, तो देखिए यहाँ पर एक एरर आएगा। ये इंटीजर है, a की टाइप क्या है, इंटीजर, और इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो देखें एरर क्या आ रहा है, एरर आपको दिखा रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। स्ट्रिंग को इंटीजर में इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, सही। कन्वर्ट करने का तरीका होगा, C# में तरीका है इंटीजर डॉट पार्स। ये मेथड है पार्स, कन्वर्ट द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर टू 32 बिट। किसी नंबर की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को इंटीजर 32 बिट में कन्वर्ट कर देते। ओके, ये देखें ये स्ट्रिंग था, ये पार्स होके कन्वर्ट हो गया किसमें, इंटीजर। अब जो भी हम इनपुट देंगे वो किस में चला जाएगा, ए के अंदर, राइट, और वो इंटीजर टाइप का होगा। अब अगर हम उसे प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल हम पहला काम ये करते हैं कि भाई कंसोल डॉट राइट के अंदर हम लिखते हैं, राइट लाइन यूज़ नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ सामने ही फ्लैश हो मेरा कर्सर। मैंने कहा भाई एंटर योर एज, कॉलन लगा दिया ताकि सामने ही फ्लैश हो। प्रोग्राम चलाया, देखिए वो कह रहा है एंटर योर एज, और यहाँ पर इस वक्त वो वेट कर रहा है मेरे एंटर का। जब तक मैं एंटर की दबाऊंगा वो रीड लाइन में मौजूद रहेगा। मैंने यहाँ पर कहा 25, एंटर कर दिया, देखिए प्रोग्राम खत्म हो गया। अब वो रीड की का वेट कर रहा है जो हमने एक्स्ट्रा लगाई हुई है, ठीक है भाई, ये वाली। ओके, प्रोग्राम बन गया हमारा। ए में वैल्यू आ जाती है जब उसकी वैल्यू हम देते हैं। अब उस वैल्यू को प्रिंट करना है। मैंने कहा भाई फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर यू एंटर्ड, आपने एंटर की, ठीक है, ये एज। अब यहाँ पर हमने ए दिखा दिया, ओके, 0 की जगह पर ए की वैल्यू आ जाएगी। प्रोग्राम चलाया, कह रहा भाई एंटर योर एज, मैंने एज दे दी, तो बता रहा है यू एंटर 32 एज। ओके, कोई सवाल? बड़ा ही आसान तरीका इनपुट लेने का। अब हम एक इनपुट आउटपुट के साथ एक छोटा सा असाइनमेंट हम कर रहे हैं इस वक्त इस वीडियो में, ठीक है, ताकि हमें समझ आए कि जब भी हमें असाइनमेंट मिले तो हमें करना क्या होता है। देखिए एक असाइनमेंट है कि मेक
आ सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, अब ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि सर बनाना क्या है। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट जमा करें, उसको जानने की कोशिश करें उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करें, कोड लिखने ना बैठे। कैलकुलेटर बनाना है सिंपल, तो भाई सबसे पहले इसमें इंस्ट्रक्शन ये कि भाई 2 इनपुट लें आप। ठीक है भाई, टेक 2 इनपुट्स, एक इनपुट ए एंड बी, सही भी 2 इनपुट ले लेंगे। ठीक है, देन प्रिंट सम, प्रिंट सब्ट्रैक्शन, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन और प्रिंट डिवीजन। भाई ये पहला आपका टास्क है, छोटा सा आपका प्रोग्राम है, 2 इनपुट लेने हैं और फिर उन सब का आउटपुट आपने दिखाना है। नम का सम करना है, सबमिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्या करेंगे भाई, 2 इनपुट लेने हैं। पहले तो हमने कहा भाई इंटीजर ए कॉमा बी, 2 इनपुट के लिए 2 वेरिएबल ले लिया। ओके, सिंपल हो गया। अच्छा, क्योंकि हम कैलकुलेटर बना रहे हैं और इसमें डिवीजन भी है, तो क्योंकि पॉइंट में वैल्यू हो सकती है तो इसलिए इंटीजर ना लें बल्कि क्या टाइप ले लें, फ्लोट वेरिएबल ले लें। ओके, फ्लोट वेरिएबल्स आप यहाँ पर ले लें। फ्लोट वेरिएबल लेने के बाद आप पहला आउटपुट विंडो पे आप कंसोल पे प्रिंट करके दिखाएं, कंसोल डॉट राइट एंटर फर्स्ट नंबर। भाई पहला नंबर आप यहाँ पर एंटर करें। ठीक है जी, तो पहला नंबर इनपुट करेगा, उस इनपुट को हम ए के अंदर रख लेते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन के मेथड से। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर फ्लोट है, ये ए की वैल्यू फ्लोट है और ये क्या है, स्ट्रिंग, तो ये कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे, आप कहेंगे फ्लोट डॉट पार्स। सर हमने फ्लोट में क्यों पार्स किया, क्योंकि पहले हम इंटीजर में इनपुट ले रहे थे तो इंटीजर में पास किया, अब हम फ्लोट में इनपुट ले रहे हैं तो फ्लोट में पास कर दिया। ओके, ये मेरा पहला इनपुट हो गया, कॉपी करके पेस्ट किया, मैंने कहा इंटर सेकंड नंबर और उसको हमने बी में इनपुट ले लिया। सही है, अब हम प्रिंटिंग करते हैं। मैंने कहा जी कंसोल डॉट राइट लाइन, प्रिंटिंग कर रहे हैं हम कि भाई सम ऑफ ए एंड बी इज दिस, और इस जगह पे a प्लस बी को हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ओके हो गया। इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं 4 बार। मैंने कहा भाई सब्ट्रैक्शन, या इसको भी एडिशन कह देते हैं हम, एडिशन सब्ट्रैक्शन ए एंड बी, ए माइनस बी हो जाएगा। सही नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी। ओके, एंड डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज ए डिवाइड बाय बी। ऑलराइट, तो देखिए सारी चीज़ें हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर आउटपुट में आ गई। प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम पूछ रहा है आपसे फर्स्ट नंबर बताएं। पहला नंबर 36, दूसरा नंबर 53, एंटर किया तो देखें हमारे पास एडिशन भी आ गई, सब्ट्रैक्शन भी आ गई, मल्टीप्लिकेशन भी आ गई और डिवीजन भी आ गई। एक प्रॉपर नंबर ले लेते हैं जिसका हमें सबके आउटपुट याद हो। फॉर एग्जाम्पल 25 हम ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। ठीक है जी, तो देखें 25 प्लस 5 30, 25 माइनस 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125 एंड डिवीजन ऑफ 25 एंड 5 इज 5। ओके, तो हमारे पास सारी आंसर प्रॉपर होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 इनपुट लिए थे ना, ये पहले गायब हो जाए मेरी स्क्रीन पर। जब आउटपुट आए तो ये पहले क्लियर हो जाए स्क्रीन। 2 इनपुट आए हुए, फिर आंसर आना शुरू होता है तो आंसर से पहले स्क्रीन क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ क्या करें आप, आपके पास मेथड है कंसोल डॉट क्लियर का, कंसोल डॉट क्लियर। ये मेथड क्या करता है, क्लियर द स्क्रीन। जिस तरह हमारे पास सी लैंग्वेज में CLR SCR होता था, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है जी, समझ आ गया। अब आप देखेंगे, अच्छा और मज़ीद अच्छा आउटपुट बनाने के लिए क्या तरीका है भाई, आप कहें भाई कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आप कुछ प्रिंटिंग की चीज़ें मिला लें इस तरह से, ऐसे लाइन ऐड कर दें ऊपर, तो ये तरह खूबसूरत सा हो जाता है। ठीक है जी, स्टैरिक डाल दें, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पे आपको टैब डालना है, \T लगा दें। ठीक है, इसके प्रिंट होने से पहले \T लगा दिया ताकि जो भी नंबर है वो थोड़ा सा टैब के साथ आए। अब देखें आउटपुट, वो इनपुट मांग रहा है, मैंने कहा 15 और 3, तो देखें अब वो पहले खाली हुआ, क्लियर हो गया, उसके बाद एक लाइन आ गई, टैब की वजह से थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब ये देखो इसमें टैब बराबर आ रहे हैं, इसमें कम आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जगह कम थी तो यहाँ 2 टैब लगा दें आप। ठीक है, ये आपके अपने ऊपर होता है डिज़ाइनिंग करते हुए। नंबर दिया मैंने
देखिए प्रॉपर हो गया, ठीक है भाई, एक अच्छा सा आउटपुट हमारे पास आ गया। मज़ीद हम ये कर सकते हैं कि सर थोड़ा सा लगे टेबल की तरह, तो आप कंसोल के साथ काफ़ी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं कि भाई इस टैब के बाद, इन दो टैब के बाद एक पाइप का साइन आए, उसके बाद फिर एक टैब, ठीक है जी, एक पाइप का साइन आ जाए और फिर एक टैब, ये हमने थोड़ा सा इसकी सेटिंग की, ठीक है भाई, प्रॉपर हो गया, लाइन भी आ गई बीच में। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये है कि सर हम क्यों ना यूज़र से ही पूछ लें कि वो देखना क्या चाहता है, कि वो मल्टीप्लाई करना चाहता है, प्लस करना चाहता है, माइनस करना चाहता है, डिवाइड करना। हम यूज़र से ऑप्शन पूछ लें कि भाई आप कौन सी कन्वर्जन चाहते हैं, आप कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन या अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सी, ठीक है, क्या ले लिया हमने, सी, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा सवाल हमने प्रोग्राम को क्लियर करने से पहले तीसरा सवाल ये पूछा कंसोल डॉट राइट के अंदर विच ऑपरेशन डू यू वांट, कौन सा ऑपरेशन आपको चाहिए, ठीक है, ये सवाल है। अच्छा, अब इसमें हम मजीद थोड़ा सा और इसको अच्छा कर सकते हैं, इस सवाल को थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन में विच ऑपरेशन डू यू वांट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट लाइन में मैं एक पूरा एक वो बना रहा हूँ टेबल कि भाई कौन सा आपको ऑपरेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर एडिशन प्रेस 1, ठीक है भाई, कोई सवाल। अच्छा, 1 हमें दिखाना है हाईलाइट करके, ठीक है, तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप इसको या तो ऐसे ब्रैकेट में डाल दें तो लगे भाई ये है, ठीक है। अगर आपने डबल कोटेशन में प्रिंट करना है तो देखिए डबल कोटेशन लगाते ही एरर हो जाएगा, तो इसके लिए आप स्केप सीक्वेंस ऐड करें, समझ रहे, तो ये एक्चुअली स्केप सीक्वेंस इसका डबल कोटेशन प्रिंट कर देगा। ये 1 के लिए हो गया, 2 3 4, और यहाँ पर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कि भाई कौन सी आपको ऑपरेशन चाहिए। अब जब ये सारे दे देगा तो हम इससे इनपुट ले लेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन के अंदर और उस इनपुट को हम सी के अंदर रख देंगे, ठीक है। जब सी में है तो डेफिनेटली इसको पार्स करना पड़ेगा इंटीजर में, ठीक है भाई, ओके। चारों सवाल पूछे, अब वो सी में हमें ऑप्शन बताएगा कि वो क्या करना चाहता है। अब जब वो उसने ऑप्शन बता दिया तो फिर ये प्रिंटिंग करना हमारा जवाज़ नहीं बनता, ठीक है भाई, ये वाली प्रिंटिंग हमारा जवाज़ नहीं बनता, बल्कि हम इसको अलग कर लेते हैं। अब हम इस तरह से करेंगे, अब देखिए सी में आपके पास ऑप्शन आ रहा है 1 2 3 या 4, आप इसके ऊपर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। अब क्या है, देखिए इस प्रोग्राम को समझें, अगर ऑप्शन 1 है तो एडिशन करना है, वरना फिर 2 है तो सब्ट्रैक्शन करना है, वरना फिर 3 है तो मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर 4 है तो डिवीजन करना है। तो इस काम को आप किस तरह करते हैं, मैंने कहा अगर, मैंने कहा जी इफ़ अगर सी की वैल्यू बराबर है 1 के, ठीक है, ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर ये कंफर्मेशन करता है और इसकी रिटर्न ट्रू या फॉल्स होती है। देखिए इसकी रिटर्न टाइप बूलियन है, सही है, इसके दोनों तरफ इंटीजर है और ये चेक कर रहा है कि सी 1 के बराबर है, अगर है तो ये प्रिंटिंग कर दी जाए, ठीक है भाई, ओके हो गया। एल्स, वरना फिर एक और इफ लगा दिया मैंने, एल्स इफ सी अगर बराबर हो 2 के तो फिर सब्ट्रैक्शन वाली प्रिंटिंग कर दी जाए, ठीक है भाई। एल्स इफ अगर इसके अलावा सी बराबर हो 3 के तो फिर ये वाली प्रिंटिंग कर दी जाए, मल्टीप्लिकेशन वाली, ओके। और एल्स इफ अगर सी बराबर हो 4 के तो फिर प्रिंटिंग कर दी जाए डिवीजन की, सही नहीं। और एक और एल्स लिखा मैंने आखिर में कि अगर इन चारों के अलावा कोई और नंबर दे दिया जाए तो क्या हो, तो फिर मैंने कहा भाई प्रिंटिंग हो जाए रॉन्ग इनपुट या रॉन्ग ऑपरेटर प्रोवाइडेड, ठीक है भाई। तो ये हमारा छोटा सा कैलकुलेटर वाला असाइनमेंट हो गया, ओके, प्रॉपर है। चला कर देखते हैं प्रोग्राम।
कह रहा भाई पहला नंबर दे, हमने कहा जी 96, दूसरा नंबर दे, हमने कहा 4। सवाल आया कि विच ऑपरेशन डू यू वांट। अब देखें अपॉस्ट्रॉफी आ रही है क्योंकि मैंने बैक स्लैश के साथ प्रिंट की थी, ठीक है, वरना ये प्रिंट नहीं होती, एरर होगा। फॉर एडिशन प्रेस 1, फॉर सब्ट्रैक्शन प्रेस 2, फॉर मल्टीप्लिकेशन प्रेस 3 एंड फॉर डिवीजन प्रेस 4। तो हम फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। 2 दबाया मैंने तो देखें क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज 92। ऑलराइट, कोई मसला? ठीक है भाई, दोबारा चलाएंगे प्रोग्राम। पहला नंबर 15, दूसरा नंबर 4। अब देखें वो कह रहा है कौन सी आपको चाहिए, मैंने कहा जी 3 वाली हमें ऑपरेशन चलाते हैं, तो 3 वाला ऑपरेशन आ गया, मल्टीप्लिकेशन इज। ठीक है भाई, कोई भी इसके अंदर ऐसा कोई जादू नहीं है, कोई इसके अंदर स्पेशल चीज़ नहीं है। हमने बताया प्रोग्राम को कि भाई 2 इनपुट लेने हैं, उसके बाद तीसरा इनपुट लेने से पहले ये दिखाना है कि भाई सब क्या है। वो जो भी इनपुट दे उसको हमने चेक किया, अगर सी बराबर हो इसके तो इस तरह प्रिंट करना, इसके बराबर हो तो इस तरह प्रिंट करना, इसके बराबर हो तो इस तरह प्रिंट करना, 4 के बराबर हो तो इस तरह, और अगर कोई गलत ऑप्शन दे तो इस तरह से प्रिंट करना। एक बार और चलाते हैं गलत ऑपरेशन के साथ, 96, 44 और ऑपरेशन दे दिया 65, जो कि एक रॉन्ग ऑपरेशन है, तो देखो क्या आ गया, रॉन्ग ऑपरेशन। ओके, अच्छा, आई थिंक ये हमारा असाइनमेंट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम मज़ीद थोड़ी सी इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि अगर हमें ये प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट करना हो, अगर ये प्रोग्राम गलत इनपुट दिया जाए या सवाल प्रोग्राम हमसे पूछे कि भाई डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप इस कैलकुलेटर को कंटिन्यू यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट हो जाए बगैर प्रोग्राम बंद किए, तो ये हम कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।